तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में है कि हम इस कानून को नहीं मानते। ऐतराज होना कि ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। हम उखाड़ के फेंकते हैं, ये मंजूर नहीं। ऐतराज ठीक है, और जब कानून नहीं बना था तो आपका धरना प्रदर्शन सिरमाते था, पूरा हक है लोकतंत्र में। धरना करो, प्रदर्शन करो, छत पे करो, जमीन पे करो, सब छूट है। लेकिन जब कानून बन जाए तो कानून की मर्यादा तो रखनी होगी ना। अगर कोई मानता नहीं तो कोर्ट क्यों जाता? सुप्रीम कोर्ट के गई नतीजे कई। कल को फिर ये भी हो सकता है कि कोई कह देगा हम दंड विधान जो है भारत का वो नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं, तो क्या अपना दंड विधान लागू कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को नहीं चाहता है और मोदी जी जबरदस्ती इस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हिंदू समाज ने नरसिंह राव को चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ लोगों ने कि चाचा मेरे तुम तुरंत प्रभाव से पूजा उपासना स्थल भी ले आओ। चिट्ठी लिखी थी। किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था। आपके मन में फितूर आया और आपके पास बहुमत था, आपने ठोक दिया। 80 करोड़ लोगों 100 करोड़ लोगों के गले में वो कानून आप डाल के गए थे ना, तब याद नहीं आई जमहूरियत। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो जैसा वैसे रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता? फिर न्याय क्या है अगर जो जैसा वैसे रहेगा? तब हिंदू पास अधिकार नहीं था जो आज मुस्लिम तंजीमें जो कहेंगे हमारे पास अधिकार है, क्या हिंदू पास नहीं था? मैं वही कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोगों में अगर हल्की सी भी हलचल हुई और उसका 1% आदमी भी सड़क पर उतरा तो क्या तस्वीर बनेगी? या तो ये ना कहो कि मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है, और अगर मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा था तो ये जमीन 14 साल में दुगनी कैसे हो गई? अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, दिल्ली राही मां बदौलत को है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अमिताभ अग्निहोत्री जो कि एक होनहार एंकर है जिन्होंने मौलाना और कांग्रेस की प्रवक्ताओं के अच्छे से धुलाई की है, वो इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या क्या मुद्दे थे जिनके कारण उनको अमिताभ अग्निहोत्री का सामना करना पड़ा, इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हो। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साहब, तमाम मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में है कि हम इस कानून को नहीं मानते, और जिस संविधान की किताब को हाथ में लेके सब लोग चलते हैं आजकल, क्योंकि ये भी एक नई रवायत है कि संविधान की एक किताब छोटी वाली जेब में रखते हैं, उसी संविधान की ये मर्यादा है कि संसद के द्वारा पारित और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कानून पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। नहीं, उसे मानने और ना मानने की मर्जी नहीं होती कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं अर्जी कर रहा था कि अमिताभ जी को अपनी सहमति असहमति जताने का अधिकार है। कानून बनने से पहले ही तमाम लोग विरोध कर रहे थे। कानून बनने के बाद विरोध नहीं किया, विरोध तो पहले से चला आ रहा। ऐतराज होना कि ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। कानून जी, ऐतराज होना एक चीज है क्या? जी, और हम उसको रिजेक्ट करते हैं, हम ठुकराते हैं, हम उखाड़ के फेंकते हैं, ये मंजूर नहीं। ऐतराज ठीक है, और जब कानून नहीं बना था तो आपका धरना प्रदर्शन सिरमाते था, पूरा हक है लोकतंत्र में। धरना करो, प्रदर्शन करो, छत पे करो, जमीन पे करो, सब छूट है। लेकिन जब कानून बन जाए तो कानून की मर्यादा तो रखनी होगी ना। जब तक वो कानून है, ये अधिकार किसने दे दिया? चांजा ताल ठोकेंगे। सुनिए, किसी के रिजेक्ट करने से, किसी के फेंकने से ना वो रिजेक्ट हो जाएगा, ना ही वो फेंक जाएगा। अगर कोई मानता नहीं तो कोर्ट क्यों जाता? सुप्रीम कोर्ट के गई नतीजे कई लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए भाई। हाफिज भाई ठीक है, कल को फिर ये भी हो सकता है कि कोई कह देगा हम दंड विधान जो है भारत का वो नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं, तो क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? क्या बात, ये बात है क्या अपना दंड विधान लागू करोगे? ये तो गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे आप बताइए, कानून बनाया, हम उसका पहले से कर रहे हैं विरोध, हमारी संपत्तियों को छीनने का बना लिया कानून, और साहब अब और हम पे ना करके थोप दिया। जब हम पे थोपा है तो हम उसको मान जाए। वो कल को कहते कि हमने कानून बना लिया, कुरान नहीं पढ़ोगे भारत में, तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे क्या? आप बताए ना, वो तो कोई कानून ला सकते हैं। हाफिज भाई, उनके लिए रुकना होगा, मैं नसीम खान साहब के पास चलूंगा। कुरान, शरिया और हदीस का मसला वक्फ से कुछ नहीं है लेना देना, ठीक? ये विशुद्ध जमीन के मैनेजमेंट का खेला है, ठीक? और नहीं तो क्या इस कानून में ये बताया गया कि नमाज 3 ही बार पढ़ोगे कि 6 बार पढ़ोगे? नहीं। नमाज कैसे पढ़ोगे इस कानून में किसी ने हिमाकत की बताने की? नहीं। कौन सा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ोगे, कौन सी टोपी लगा के पढ़ोगे, इस पर कोई आजादी पूरी है? मस्जिद में पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, इस पे आजादी है। रोजा रखो नहीं रखो, आजादी है। किसने कानून बनाया उन पर? इसको मजहब को बीच में क्यों लाए भाई हम? ये जमीन का खेल है।
इसको बीच में कुरान मत लाइए और कुरान की आड़ में जमीन के खेल को ढकने की कोशिश भी मत करिए। कुरान तो सबके लिए पवित्र है और आप कैसे नमाज पढ़ें इस पर कोई सरकार निर्णय नहीं देती, न दे सकती है। लेकिन जमीन का खेल करेंगे तो फिर तो मौलाना साहब फिर तो टोका टाकी होगी। इतने वर्ष कर लिया आपका, थोड़ा रुक भी जाओ, कहां तक करोगे? अभी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नसीम खान साहब, सही बात है। लोकसभा और राज्यसभा में गांधी परिवार नहीं बोला वक्फ पर, और साबरमती में राहुल गांधी ने वक्फ का मसला उठाया और कहा कि वो इस्लाम पर हमला है, धार्मिक विषय पर हमला है। ये बात लोकसभा में भाई बहन और राज्यसभा में श्रीमती गांधी कहते तो ज्यादा वजन नहीं होता। अमिताभ जी, हमारे पास सदन में बोलने के लिए जिनके लिए बिल आ रहा था मुस्लिमों के लिए, वक्फ मुसलमानों का है और मुसलमानों की जमीन है। मुसलमान अल्लाह के नाम पर अपने सोशल को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए अपनी जमीनों को अल्लाह के नाम पर दान देता है अपने लोगों के लिए। तो उस मुद्दे के लिए हमारे पास में लोकसभा में इमरान मसूद जैसे और दिगर, और हमारे पास और भी बहुत है, इमरान प्रतापगढ़ी है, डॉक्टर सैयद नासिर साहब है, बहुत सारे हमारे पास बुद्धिजीवी ऐसे बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। देखिए, मुसलमान इस बिल के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को नहीं चाहता है और मोदी जी जबरदस्ती इस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। अमिताभ जी, जो समाज बिल नहीं चाहता, जो समाज जिस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों आप जबरदस्ती उसको उस समाज के ऊपर लाद रहे हो? रुक, तेरे को बताते थे। जहां तक विरोध की बात है, मुसलमान है तो आप विलन बना के खड़ा कर रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है नसीम खान, अभी रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। नसीम भाई ने एक बात कही कि जिस समाज के लिए बिल आया है, कानून आया, वो समाज इसको नहीं मानता, तो क्यों जबरदस्ती थोपा गया? जबरदस्ती थोपा गया। उनके इसी शब्द को मैं उठा के 91-92 में ले जाके रख देता हूं। हिंदू समाज ने नरसिंह राव को चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ लोगों ने कि चाचा मेरे, तुम तुरंत प्रभाव से पूजा उपासना स्थल बिल ले आओ। चिट्ठी लिखी थी, आप बोल टेलीफोन किए थे, तार किया था, कांग्रेस को किया था, गांधी परिवार को चिट्ठी लिखी थी, क्या तुम करवा दो? ये नरसिंह राव को की थी। किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था। जो जैसा है वो वैसे क्यों रहेगा? नहीं, अभी नहीं। जो जैसा है वो वैसा क्यों रहेगा? जो न्यायपूर्ण होगा वो रहेगा। मेरे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, फिर कोई पंच आ जाए जो कहने अब जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैं कैसे मान लूंगा? जो न्याय होगा वैसा रहना चाहिए। मेरा मकान मेरे पास आना चाहिए, मेरा मंदिर मेरे पास आना चाहिए, मेरी मस्जिद मेरे पास आनी चाहिए। किसने कहा था? आज कांग्रेस कह रही है कि क्या मुसलमानों ने इनसे कहा था बिल लाओ? तो मैं पूछ रहा हूं, यही बात मैंने नीति से पूछी थी शुरुआत में, क्या हिंदुओं ने कहा था आपसे कि बिल लाओ मेरे भाई? कहा था? दिखा दो चिट्ठी पत्री। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ की भी चिट्ठी दिखा दो, हम मान लेंगे, चलो। नहीं ना, आपके मन में फितूर आया और आपके पास बहुमत था, आपने ठोक दिया। सही बात है। 80 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों के गले में वो कानून आप डाल के गए थे ना, तब याद नहीं आई जमहूरियत? दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो जैसा वैसे रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता? फिर न्याय क्या है अगर जो जैसा वैसे रहेगा? जो न्यायपूर्ण हो, जिसका हक हो, उसका ही कब्जा हो। जैसा वैसे क्यों रहेगा? लेकिन कानून बना दिया, देश ने माना कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट, बोलो कुछ नहीं, केवल अयोध्या उससे बाहर है, बाकी सब उसके अंदर है। काशी भी, मथुरा भी, सब अंदर हैं। तब हिंदू के पास ये अधिकार नहीं था जो आज मुस्लिम तंजीमें जो कहने कि हमारे पास अधिकार है, क्या हिंदू के पास नहीं था? और आज भी है अधिकार। मैं वही कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोगों में अगर हल्की सी भी हलचल हुई और उसका 1% आदमी भी सड़क पर उतरा तो क्या तस्वीर बनेगी? इस बात को भी ध्यान में हमको रखना चाहिए। रुक जाइए, 100 करोड़ में 1% भी उतरा अगर तो 1 करोड़ आदमी होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अजहरी साहब, कोई सरकार, कोई सूबाई हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि हम अपने यहां कानून लागू नहीं होने देंगे? ये कोई घर का खेल है क्या? पहले ऐसा बवाल जम्मू कश्मीर में था, 370 हट गए, अब वहां भी सीधा है।
हिंदुस्तान का कोई सूबा ये कैसे कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की संसद के द्वारा पारित कानून को अपने यहां नहीं लागू होने देंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे? क्योंकि बच्चों का खेल है क्या? मेरे बाद भी आपने तकरीर की, नसीम भाई के बाद भी आपने तकरीर की, लेकिन आपने जो भाजपा के जो प्रवक्ता बोले इन्हें आपने कोई नसीहत नहीं की अपनी 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 तकरीर में। उन्हें भी दे देंगे नसीहत। पहले आपसे प्रश्न पूछ लें। जी जी, ये भी नसीहत दे देंगे आपके बाद, उनको दे देंगे नसीहत, है ना? आपके बाद उनको नसीहत दे देंगे। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो हैं, इनसे मैंने पूछा आपसे, कोई राज्य सरकार, एक मिनट अजहरी साहब, कोई राज्य सरकार देश के कानून को अपने यहां लागू होने से रोक सकती है क्या? मैंने सिर्फ ये पूछा। देखिए सरकार क्या कर सकती है, वो जो ममता बनर्जी के बयान की शायद कर रहे हैं बात। जी हाँ, ममता बनर्जी के बयान की बात है। ममता बनर्जी के किसी प्रवक्ता से पूछें, वो लोग विधानसभा में करेंगे तय कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उन्होंने खुले हुए लफ्जों में वक्फ बिल समर्थन करने वालों के खिलाफ बोला है, हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि और जो भी हो, जिन लोगों ने भी ये जान करके भी, जिन पार्टियों के सदस्यों ने सदन में खड़े होकर के वो जानते थे कि हम हार जाएंगे, हम जीतेंगे नहीं क्योंकि बहुमत में नहीं है, और सत्ता और पावर और बहुमत का दुरुपयोग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग किसी हाल में मानने वाले नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन लोगों ने जो ये जानते थे कि हार जाएंगे, लेकिन योद्धाओं की तरह जालिमों के सामने खड़े रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। संभल में एक वक्फनामा पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में। सब लोग धैर्य से सुनेंगे, मेरी गुजारिश है। संभल शहर 5 स्क्वायर किलोमीटर का है और उसमें वक्फ कर दी गई जमीन 7 स्क्वायर किलोमीटर। क्या? जितना शहर का रकबा नहीं उससे ज्यादा की। और किसी अब्दुल समद के अरबी में दस्तखत, वो अब्दुल समद ने कर दी, जमीन हमारी है। डीएम को शक हुआ कि इतना, अजहरी साहब अब नहीं आ पाएंगे पास, डीएम को शक हुआ कि इतना रईस आदमी तो नवाब हैदराबाद की तरह से होता, इसका तो इतिहास में जिक्र होता कि संभल में कहां चुपचाप पड़ा रहा। बाजिद अली शाह के बराबर का है जो 7 वर्ग किलोमीटर दान कर दिया। डीएम ने कहा जांच करा लो, जांच में निकला टाई फिस, बोले एफआईआर कराओ। उनके नाती पोते गिरे आके बोले हुजूर माई बाप बख्श दो, हम तो खुद रेड़ी लगा के जीवन पाल रहे हैं, हमारे पास कहां जमीन रखी जो हम वक्फ कर देंगे। तब उनको क्षमा मिली। अंडा बेचने वाला 4 किलोमीटर दान कर दिया, मूंगफली बेचने वाला 10 एकड़ दान कर दिया। अरे भाई साहब, यहां LIG मकान बनवाने को जमीन नहीं मिल रही आदमी को। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। आप कहो हम गरीब भी हैं और फिर कहो हमने लाखों एकड़ जमीन दान कर दी। रुपया पैसा दान करो तो मान भी सकते हैं गरीब हो सकते हो, फिर भी रुपया दान कर दिया। जमीन तो अच्छे नहीं दान कर पा रहे बड़े बड़े। और अगर आप अपने को मुगल आजम समझ रहे हो तो फिर गलत फहमी है। मुगल भी गए, अंग्रेज भी गए, इसलिए आप उस चक्कर में ना पड़ो कि वो जमीन हमारी थी। ना, मुगलों को हमने भगाया तो मुगलों के सारे राइट खत्म, ठीक। अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों के सारे हक खत्म। अब ये जमीन भारत की है, ना मुगल की, ना अंग्रेज की, ना औरंगजेब की, ना गाजी सालार की, ये जान लो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नसीम भाई 30 सेकंड। सही बात। आपने जो एक दबी जुबान में धमकी दी है कि 100 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएगा तो क्या होगा, तो ये मुबालदा ना पाले अमिताभ जी। 100 करोड़ लोग आत्मा के साथ है। शिवसेना ने इस बिल के खिलाफ विरोध में वोट दिया। ठीक है नसीम खान, अब आगे बढ़ा, हमने 30 सेकंड दिए थे, अब रुक जाओ, अब भाई रुक जाइए, अब रुक जाइए नसीम खान, अब रुक जाइए, धैर्य धारण करिए। इतनी सी बात कही जा रही है। मान लो अजहरी साहब ने कहा कि मेरे अब्बा ने ये 1000 एकड़ जमीन दान की थी मुरादाबाद में, मान लो ऐसा बोले, तो इतना ही तो कहा जा रहा है कि अब्बा हुजूर के पास 1000 एकड़ जमीन कहां से आई थी ये पता लगाया जाएगा, अब्बा हुजूर की माली हालत क्या थी, इतनी तो बात कही जा रही है। इसमें क्या सब लोग बिल ला रहे हो, हाय तो वो मची हुई है। अरे भाई कल को कोई खड़ा होकर कह देगा कि हमने कनाडा अमेरिका को वक्फ लिख दिया, कोई तमाशा है क्या? सही बात है। इस कानून में यही तो स्थापित किया गया है कि दान वही दे सकता है जिसका मालिकाना हक हो संपत्ति पर, और मालिकाना हक की जांच हो जाएगी, इसमें क्या समस्या है? ग्राम पंचायत की जमीन, नगर पालिका की जमीन, इसकी जांच तो कलेक्टर करेगा, इसी को तो आदेशित किया गया है कि कलेक्टर जांच करेंगे। रत्नाकर सिंह अभी कह रहे थे कि 14 साल में दूनी हो गई जमीन। एक बात तय कर लें अजहरी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, ये सब लोग तय कर लें, बैठ के एक मीटिंग कर लें, गो चुपचाप। या तो ये ना कहो कि मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है
और अगर मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा था तो ये जमीन 14 साल में दूनी कैसे हो गई? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब तो औरंगजेब भी नहीं है, तैमूर भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, जिले इलाही मां बदौलत कोई है नहीं। कहां से आई जमीन? कहां से आई जमीन? कौन दान कर रहा है? लखनऊ में कौन इतना बड़ा आदमी है जो 10, 20, 50 एकड़ दान दे जाए? कहां से आ रही जमीन? अब बस जहां से आ रही है वही खोजना कानून का काम है। इसमें नाराजगी क्यों? अगर आप मालिक हैं जमीन के ईमानदारी से और आपने वक्फ की है तो मूंछों पे ताव देके ठाठ से रहिए, जमीन कहीं नहीं जाती। वक्फ की जमीन वक्फ की ही रहेगी जो राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है और देने वाला वैलिड आदमी है, उसके पास उसका हक था संपत्ति का। इसके अलावा नसीम भाई, इस कानून को जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कहता हूं, इसके अलावा किसी भी विधि से ढंग से वक्फ में आई जमीन वापस जा सकती है। इस डिबेट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद,